हेलो एवरीवन, अभी अभी मैंने अपना एक ब्लॉग ख़त्म किया है और जस्ट तुरंत ही मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो मम्मी मेरी, मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आपको, ये देखो पैकिंग कर रही है सामान की, मुझे रख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या रखा है इन्होंने। और रात हो रही है, बस ये पैक करके मैंने बोला अब सो जाते हैं मम्मी। मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, इनफैक्ट थोड़ा मोड़ा सामान फैला हुआ है, वो मैं सब सुबह करूँगी। तो मम्मी ने ये जन्माष्टमी का प्रसाद रख दिया है। सीनी को भी सेम यही सामान रखा है, बट सीनी का क्या है ना, एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि उसका पैक हो गया था। मैं सुबह से कुछ ना कुछ में बिज़ी थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, दिखा दूँगी आपको बाद में। और ये बिस्किट और नमकीन के पैकेट नन्नू के लिए। मैं मम्मी को हमेशा बोलती हूँ, बताओ ये वाला नमकीन पैकेट बिस्किट्स ये सब नहीं मिल पाएगा क्या वहाँ पर। उनको समझ में, मतलब उनको वो मानती ही नहीं है, वो पूरा सामान रखती है। मैं जब हॉस्टल में भी जाती तो भी ये बिस्किट नमकीन रख देती थी। मैं जबकि बोलती थी वहाँ सब मिलती है सेम ब्रांड, पर नहीं समझ में आती। माँ की ममता ऐसी होती है। और ये वाली नमकीन मैंने मम्मी से बोली थी कि आप मंगा देना मेरे लिए, क्योंकि ना ये नमकीन ना चाट वगैरह में डालो, पापड़ी चाट बनाओ, उसमें बहुत अच्छी लगती है, पतले बारीक सेब की। वहाँ खजराव में नहीं मिलती, तो ये मैंने बोला था कि आप रख देना, क्योंकि भुजिया सेब का टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। ये पेड़े रख रही हैं मम्मी। ये बेसन की मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो रख रही हैं। और ये नमक शक्कर मम्मी रखा जाता है ना, हाँ। और ये खस्ते, ये जो पपड़ी बोलते खस्ते, तो इसको ना मम्मी ने बढ़िया पन्नी से रैप कर दिया है। हाँ, नमक और शक्कर के साथ रखा जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे पाउच रख दिया है। और इसको पन्नी से इसलिए पैक कर रही है मम्मी, जिससे कि सीले नहीं पर बारिश का टाइम है ना, तो सील जाएंगे तो पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। और बस इसको पैक कर रही है अब। सोना हम लोग रात को करीब 12-1 बजे ये सब पैकिंग वैकिंग करके सो गए थे। और फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। आज मुझे जाना है और सुबह से देखो बारिश हो रही है और ये बंदर बेचारा छुपने की कोशिश कर रहा है बारिश से। कूदते कूदते वो चला गया फाइनली पेड़ पे। और मम्मी नहा धोकर आ चुकी हैं और यहाँ पर रामायण पढ़ रही हैं। और आणवी को देखो, मैं उसको खिला रही थी आणवी तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। अब आज वो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, बुआ लोग है ना तो चली जाएंगी ना, अभी थोड़ा भीड़ भाड़ में उसका मन नहीं लग रहा है। और फिर मैं ऊपर आ गई हूँ, बस मैंने ब्रश किया है, चाय पी है। मैंने सोचा पहले पैकिंग कर लेती हूँ। मैं 10 जगह कपड़े फैले हुए हैं, कुछ तो भाभी की रूम में, कुछ कहीं। एक्चुअली बारिश इतनी हो रही थी ना, तो जो धोए हुए कपड़े थे वो सूख नहीं पा रहे थे अच्छे से, तो कहीं यहाँ सूख रहे थे, कहीं वहाँ सूख रहे थे, पंखे के नीचे डालना पड़ रहा था। तो जो ढूंढना पड़ रहा था मुझे हर एक रूम से जहाँ जहाँ डले हुए थे, फिर उनको घड़ी करके मैं रख रही हूँ। फाइनली पैकिंग हो जाएगी ना, तो फिर एक सर से एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं कुछ ना कुछ घर छोड़कर आ ही जाती, जब भी मैं मायके से ससुराल आती हूँ तो। नन्नू नन्नू, नौटंकी होगी तेरी सोने की। चल उठो जल्दी, उठो। फिर खजुराहो लेके नहीं जाऊंगी मैं। तो खजुराहो जाना है कि नहीं, कि जदिया में रहना है? किसके पास जाए, किसकी याद आ रही है नन्नू को? दादी की याद आ रही है। मम्मा तो यही है, पापा भी यही है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर से नीचे और यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। तो भाभी ने पोहा वगैरह बना दिया है, हलवा वगैरह, और यहाँ पर मम्मी है तो समोसे बना रही हैं। तो ना सौरभ और भैया खा लेंगे और मैं तो नहा कर ही खाऊंगी। ये हलवा देखो कितना यम्मी लग रहा है ना। मैं नहा कर फिर नहाने गई, नहा लिया है मैंने। अब जल्दी से कोम वगैरह कर ले रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहन के जाऊँ, तो यही वाला कुर्ता मैंने निकाल लिया है। मैं सोच रही थी कुछ दुपट्टा वाला मिल जाता तो सही रहता, बट दुपट्टे वाले हैं ही नहीं मेरे पास, सिंपल कुर्ता सेट्स ही हैं। फिर मैंने सोचा अलग से कोई दुपट्टा ले लूँगी तो सही रहेगा। और यहाँ पर मम्मी पूरी भी बना रही है साथ के साथ, मतलब टिफ़िन में रखने के लिए। एक्चुअली मम्मी बोल रही थी खाना खा के ही निकलो, पर मैंने कहा खाना खा के निकलूँगी ना तो निकलते निकलते 5 बज जाएगी। यहाँ खाना बहुत लेट होता है, तो इससे अच्छा पूरी रास्ते में रख लेते हैं और सब्ज़ी तो अच्छा रहेगा, तो रास्ते में खा लेंगे। कोरोना के चक्कर में कहीं बाहर उतरना नहीं है। तो निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखो अब नानू और नन्नू बड़े अच्छे से महावर लगवा रहे हैं और निवी को भी लगाए गए थे, क्यूट क्यूट पैर लग रहा है, छोटे छोटे से पैरों में महावर लगा हुआ है और मैंने भी लगवा लिया है यहाँ पर महावर। हम लोग जा रहे हैं मंदिर फिर से आज, क्योंकि कल मैं प्रसाद चढ़ाना, मतलब मैं नहीं चढ़ा पाई थी, तो आज जा रही, तो आज मैं अपनी तरफ से चढ़ा दूँगी हनुमान जी के मंदिर। और बस निकलने में ही हूँ।
करीब 10 मिनट में निकल जाएंगे। नाश्ता वाश्ता कर लिया है, सब तैयार हो गए हैं, नन्नू रेडी हो गई, सब रेडी हो गए हैं, बैग एक सब पैक रेडी हो गए हैं, बस अब निकल रहे हैं। तो एक्चुअली ना कल सौरभ भी नहीं आए थे, वो घर पे ही थे, तो आज सौरभ भी आए हुए हैं। और मैं देखो दुपट्टा लाना ही भूल गई थी, मैंने बताया ना, मैंने सोचा था एक्स्ट्रा दूसरा वाला दुपट्टा रख लूँगी, बट मंदिर रही तो भूल ही गई हूँ दुपट्टा लाना। बस पैर वैर पड़ा, हम लोगों ने यहाँ पर भगवान जी की पूजा की, अगरबत्ती लगाया, प्रसाद चढ़ाया। मैं मतलब हर बार आती हूँ इस मंदिर में, जब भी मैं बाहर भी पढ़ती थी तो भी मैं यहाँ पर आती थी, ये वाले मंदिर। तो जब भी जाती हूँ मैं हमेशा यहाँ आती हूँ। और यहाँ पर अब सौरभ का टीका होने लगा है, और आपको पता ही है नारियल और रुमाल के साथ टीका होता है, उसके बिना नहीं होता है, एनवेलप दिया जाता है। और अब मैं फाइनली उसके लिए बैठ गई, क्या बोलते हैं, ओली डालने के लिए। दुपट्टा मुझे पता है आपको क्या हुआ है, यहाँ पर जो नन्नू ने राधा रानी में दुपट्टा पहना था ना, लहंगा पहना था, तो जल्दबाजी मम्मी ने मुझे वो वाला दुपट्टा दे दिया था कि मोनी तुम ये ओढ़ लो। तो देखो वो साइड में दरवाजे के पास में, पर्दे के पास में नन्नू खड़ी हुई है, उसने बोला नहीं मेरा दुपट्टा है, मैं लेके जाऊँगी, तो उसने मुझे ओढ़ने ही नहीं दिया। तो फाइनली जो दूसरा पड़ा हुआ था वो मैंने ओढ़ा है। और फिर वो रो रो के वो लहंगा बोली मुझे लहंगा भी चाहिए। तो नाना ने, मैं एक्चुअली पापा मुझसे बोल रहे थे लहंगा ले जाना तुम, उसी का ही हो गया मतलब। पर मैं बोली थी इतने सारे लहंगे पड़े हुए हैं उसके, वो रोज़ रोज़ में लहंगा ही पहनेगी फिर, बट ना करके वो आखिर आ ही गया, मतलब मैं खजुराहो लेके आ ही गई हूँ लहंगे को। और यहाँ पर ओली डलने के बाद बस मैं पैर पड़ रही हूँ, मम्मी पैर पड़ेंगी, और नन्नू बढ़िया दुपट्टे के साथ खुश है, वो दुपट्टा ले जाएगी अपना खजुराहो, और लहंगा भी ले जाएगी। अब देखना नहाने के बाद उसको वही पहनना है हमेशा, हर दिन आपको व्लॉग में वो चीज़ देखने को तो मिलेगी हमेशा से ही, देखना आप। अब बस बैग पैक हो चुके हैं, गाड़ी में भी रख गए हैं बैग, और मैं सोच रही चलो आन्वी को एक बारी मैं मिल लेती हूँ, क्योंकि बुआ को तो उसकी याद आने वाली है, भले आन्वी तो छोटी हो तो भूल जाएंगे बच्चे 1-2 दिन में। तो मैंने उसको थोड़ी सी लेके प्यारी प्यारी की, भाभी से गले मिली कि मैं बस जाने वाली हूँ, और साथ में मम्मी भी जाने वाली है मुझे छोड़ने के लिए आधी दूर तक की, और छोटू जाने वाला है। और नानू बोली कि बुआ मैं भी चलूँगी। नानू तो मतलब पूरी तैयारी में थी कि मुझे खजुराहो जाना है, क्योंकि ना उसका था कि हाँ मैं ना बुआ के साथ जाऊँगी। हम लोग भी अपनी बुआ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो बुआ जब भी जाती थी ना तो हम भी रोते थे, बुआ हम भी जाएंगे आपके साथ। तो सेम वही हाल नानू लोग का भी हो रहा है। बस अब यहाँ पर सब लोग बाहर निकल आए हैं, और नन्नू तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको दादी मिल जाएगी। और ना 20 दिन हो भी चुके हैं, तो नन्नू को अब दादी की, चाचू की, खजुराहो की, सबकी याद आने भी लग गई थी। तो वो तो खैर उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं मामा के यहाँ से जा रही हूँ, वो तो बड़े हैप्पी है, सबसे टाटा बाय बाय कर रही है। और बस मैं भी सबसे मिल चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ पर अपनी चाची के यहाँ पे भी मिलने वाली हूँ। और मुझे अभी इतना बुरा नहीं लग रहा है निकलते वक्त, क्योंकि ये है ना कि मम्मी साथ में जा रही है, छोटू साथ में जा रहा है, नानू साथ में जा रही है, मतलब बुरा तो लग रहा है अंदर से, लेकिन मम्मी जा रही है तो वो चीज़ें कवर हो गई है। और यहाँ पे आन्वी को लगा बुआ गाड़ी में बैठ के कहीं जाने वाली, तो गोदी में झट से आ गई है। फिर मैंने उसको भैया को दिया। फाइनली हम लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। रास्ते में आप देखो ये लोग बैठे हुए हैं, बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, गोदी में बैठ रहे हैं, कहीं कुछ खाना है कहीं कुछ। 2 लड़कियां आ गई हैं, नन्नू और नानू, और बिल्कुल पागल कर रखी है, कचूमर बना रखा है हम लोगों का सबका, कचूमर, कहीं ये खाना है कहीं वो खाना है, भूखी नींद की शांत हो रही है। ये पूरा मुंह छपा हुआ है नमकीन खा के, ये देखो खट्टा मीठा खाई है अभी यहाँ, और अब बोल रही पूरी खाना है। बस भूख लग रही, गाड़ी में बैठी है नहीं, भूख लग रही दोनों लोगों को, खाना चाहिए। तो हम लोग ना निकल चुके हैं। हम लोग एक्चुअली ऐसा है कि आधी दूर तक ही हम लोग जा रहे हैं, और आधी दूर से वहाँ से गाड़ी आ रही है, क्योंकि फिर आना जाना हो जाएगा फालतू में। तो वहाँ से मम्मी भी आ रही है साथ में, क्योंकि ठीक है आ गई तो बढ़िया, यहाँ से मम्मी आ रही है, गई जा रही है हमारे साथ में, तो दोनों मम्मियाँ भी मिल लेंगी, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। बाकी ऐसा मिलना नहीं होगा, बीच जंगल में जहाँ भी हम लोग की गाड़ी टकराएगी वहाँ रुक के और एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तो बस अभी यही प्लान है। और नन्नू एक्साइटेड है। नन्नू कहाँ जा रही है अब? नन्नू तो सुबह से खुश भी है और बहुत आज परेशान भी किया इसने हर चीज में, ना कपड़े पहनने हैं, ना कंघी करानी है, रो रहा है बात बात में। हम लोग 11 बजे से निकलते 2 बजे निकले हैं। जब हम लोग तैयार हो गए, निकल गए, तब खजुराहो फोन किया कि मम्मी अब आप लोग भी निकल जाओ। ऐसा करके इन लोगों के चक्कर में अभी निकल पाए हम लोग।
अब ना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, अब थोड़ी मेरे को ना धड़कन बढ़ रही है कि अब मुझे चंदिया छोड़कर जाना है, क्योंकि 20 दिन बहुत ज़्यादा हो गया है। 20 दिन मेरे को लगता है, पता नहीं मैं कब रुकी थी इसके पहले। सिनी की शादी में भी मेरे ख्याल से मैं 15 दिन के लिए ही थी, तो मतलब अब अजीब लग रहा है। हालांकि मैं मौसम वगैरह सब बढ़िया है, एक नंबर है। नन्नू पापा के पास चिपकी हुई है, बस सोने में ही है, सो ही गई थी वो तो खैर, फिर डायरेक्ट वो बीच में ही उठी थी। अब मैंने अपना यहाँ पर सर ढक लिया, दुपट्टा पता मैंने गाड़ी में रखनी भूल गया था, फिर गाड़ी रोक के हमने सूटकेस से, मतलब मेरा जो ट्रॉली बैग था उससे निकाला मैंने दुपट्टा, फिर मैंने ओढ़ा। क्योंकि पता है क्या, मम्मी के सामने तो बिना दुपट्टा के चल जाता, सौरभ भी आए थे, लेकिन जो गाड़ी चला कर आ रहे हैं वो अस्सू भैया के भैया हैं, तो थोड़ा सा मैं उनके सामने अटपटा फील करती हूँ, दुपट्टा नहीं होता है तो अब मम्मी मिल चुकी हैं। ये गाड़ी जो खड़ी हुई है, ये खजुराहो वाली गाड़ी खड़ी हुई है, अब बस यहाँ पर मम्मी मिल जाएंगी, और मेरी मम्मी और खजुराहो वाली मम्मी और दोनों मिलेंगे। तो ये दोनों का मेल मिलाप हो रहा है, बड़े हैप्पी हैं। और नन्नू को मैंने उनके पास ही बैठा दिया है, खजुराहो वाली मम्मी के पास, मतलब वो सो गई थी, अब मम्मी की गोदी में आके जग गई है वो, तो वो अभी नींद में ही है, आप देखो इसको। तो बस मम्मी ने उनके लिफाफे दे के पैर पड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है जब समधी मिलते हैं, समधन या समधी, तो जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो पैसे देते हैं लड़की के माँ बाप को। फिर मम्मी और दोनों मम्मियाँ मतलब साथ में बैठी, बातें की, बच्चों को खिलाया विलाया, मैं थोड़ा मोड़ा इनका वीडियो रिकॉर्ड कर पाई, और बस फिर अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के सब लोग अपने घर पे आ गए। तो हम लोग निकल चुके हैं, और ना रास्ते में देवेंद्र नगर पड़ता है, तो वहाँ पर मेरी मौसी सास रहती हैं, तो उनके यहाँ पर सौरभ और मम्मी का मन था जाने का, मिले नहीं थे बहुत दिन से, तो वहाँ पर आए हुए हैं हम लोग मौसी जी के यहाँ पर। और उन्होंने मतलब इतना सारा खा लिया था रास्ते में, पूरी भी हम लोग ने खा ली थी, सही बताएं। अब मौसी जी ने भी इतना सारा नाश्ता लगा दिया था, फुल्लम फुल मतलब पेट हो गया था, और ना बहुत अच्छा लगा मिलके। मौसी जी का वैसे भी नेचर बहुत वैसा मस्त वाला है, पर वो वीडियो में दिख नहीं पाई, इस चीज़ का मुझे अफसोस है। आज हम लोग आ गए हैं अपनी मौसी जी के यहाँ पे, मतलब मेरी मौसी सास हैं उनके यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, तो वो अपनी मील दिखाने आए हैं हम लोगों को। अभी हम लोग घर में थे, मुझे उनकी दो मतलब ट्विंस बेटियाँ हैं, सिया और दिया, उनसे मिलाना था, बट मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई, वरना मैं आपसे उनको मिलाती, उनको आपसे उन लोगों को मिलाती। हाँ नहीं, आपको उनसे मिलाती मैं। तो मशीनें लगी हुई हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, यार क्या क्या लगा हुआ है, भयंकर भयंकर सा दिख रहा है। और ये मयंक भैया हैं मौसी जी के बेटे, एक और बेटे हैं तो घर में थे। यहाँ पर ना हम लोग को मौसा जी समझा रहे हैं कि कैसी ये मशीनें काम करती हैं, कैसे मतलब धान से चावल बनता है, तो मैंने सोचा चलो आपको भी सुनाई देती हूँ। हाँ, पूरा सिस्टम तो यहाँ से पहले है, तो फिर इसमें जाएगी, पहले धान इसमें आएगी, इससे छन के फिर इस वाली मशीन में आएगी। इससे क्या है कि पहले कचरा निकल गया, फिर इससे जितने कंकड़ पत्थर है वो निकल गए, फिर इसके बाद इसमें आती है। ये ऑटोमेटिक होता है कि अपन को डालना होता है? कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक। अच्छा। फिर इसमें आएगी तो इसमें बन जाएगी, वो फुकली निकलेगी ऊपर, और फुकली निकलने के बाद ये कहलाता है सॉफ्टवेयर, माने सूपा, जैसे अपन सूपा से रोड़ते कि जो धान है चिकना चिकना निकल जाए, पतला पतला सा, जो छिलका निकल गया तो वो इसमें आ गया, और जो नहीं निकला तो रिवर्स फिर इसमें चला गया। अच्छा। जो छूट जाता है, फिर इसके बाद है तो अपना एक पॉलिशर में जाएगा, फिर दूसरे पॉलिशर इधर से पहले इसमें आएगा, अभी चल रहा है ना, मतलब फिर इसके बाद है तो इसमें पॉलिशर में आएगा, और फिर चावल है तो यहाँ से निकलता है। अब चावल को अपन जैसे जिसमें जितने ग्रेड का बनाना है, तो सेंगा चावल है तो सबसे उसमें निकल आएगा आगे वाले से, फिर इसमें से पौना निकलेगा, फिर आधा निकलेगा, फिर और छोटा निकलेगा, फिर एकदम बिल्कुल छोटा निकलेगा। ये पूरा सेटअप कराया हो। सो बहुत अच्छे से मौसा जी ने एक्सप्लेन किया, बड़ा मज़ा आया सुन करके, और ये सब देख के पूरा सेटअप। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा जो धान का छिलका होता है वो इकट्ठा हो रखा है, फिर ये इन लोग मतलब भेज देते हैं। और बस हम लोग फिर यहाँ से निकल चुके हैं, मौसी जी लोग और उनकी बेटी सब घर पे ही हैं। बस देवेंद्र नगर से हम लोग निकल आए हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है, मतलब खजुराहो तक का। और मेरा ये हमेशा का रूट है, मतलब मैं चंदिया से जाती हूँ तो देवेंद्र नगर पड़ता ही पड़ता है। बहुत बार मौसी जी बुलाती थी, बट हो जाता था, नहीं जाती थी, तो मौसी जी को बुरा भी लग जाता था। फाइनली इस बार होकर आई, बहुत अच्छा लगा है। खजुराहो पहुँचते पहुँचते रात भी हो गई है। गाइस आ गई हूँ मैं अपने रूम में जो कि आप लोग सब लोग मिस कर रहे थे। तो अभी आई, हम लोग आए और खाना वाना हुआ हम लोगों का। बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करने आई हूँ। अब मैं ना ब्लॉग कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं है मुझे बिल्कुल भी।
और एक और चीज़ यार, मेरे घर में जो वाईफाई लगा हुआ था यहाँ पर कुछ तो भी फाइबर वाई मतलब कुछ तो भी इशू हो रहा है, मतलब पूरे लाइन में ही इशू हो रहा है। तो वाईफाई काम नहीं करेगा कुछ दिन तक की, तो नेटवर्क का इशू, और मेरे जो इंटरनेट है मोबाइल वाला वो भी यहाँ पर नेटवर्क सो आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं। तो ना व्लॉग की टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब 12:30 के पहले तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, 12:30 बजे के बाद 1:30 2:30 3 बजे तक की मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इशू होगा। और बस नन्नू अपने खेल वेल रही है दादी के साथ, वो आराम की, दादी के साथ लेटी बेटी, उसको अब अपने अपने टॉयज दिख रहे हैं, कलर वलर कर रही है। नन्नू इधर आओ, नन्नू मेरी आवाज़ बिल्कुल पूरी तरीके से जा चुकी है। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, रेस्ट करूँगी, वीडियो एडिट भी आज नहीं करूँगी, देखती हूँ मॉर्निंग में टाइम मिलेगा तो मॉर्निंग में देखती हूँ कब। अपना प्यार बरकरार रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है आपसे डेली मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो फिर अभी ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।